उसकी फैमिली की जिम्मेदारी कौन लेगा? जुड़ चुके हैं, उसका भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना लोग। पत्थरबाजी से इस देश की इमेज पर कोई चोट नहीं लगती है, लेकिन पत्थरबाजी करने वाले अगर गैर कानूनी तरीके से अपना मकान वहां पर बना रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उस पर बुलडोजर चल जाए तो उससे इमेज खराब होती है। नहीं, यही जहांगीरपुरी में किया। बिलाल खान साहब, जुनैद साहब से बात करें। सही बात तो ये है कि इस वक्त मुल्क जो बेसिक जो संविधान है, हम समझ रहे हैं कि वो संविधान को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद करने की जो कोशिश हो रही है, ये हमारे लिए बुनियादी तौर पर शर्म की बात है। अब हमें लगता है कि न्यायपालिका की ज़रूरत नहीं, अब हमें लगता है कि अदालतों की ज़रूरत नहीं, अब इन्हें बंद कर देना चाहिए। अगर कोई गलत है तो पहले भी गलत था, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, लेकिन आज पत्थरबाजी का सहारा लेकर के उसकी बुनियाद पर किसी घर को तोड़ा जाना, चलाया जाना, ये कौन सा कानून है इस मुल्क के अंदर? यकीनन अदालतों को बंद कर देना चाहिए। अब इनकी जरूरतें नहीं हैं अगर इसी तरीके की सियासत चल रही है तो। शिवम त्यागी, हारिस साहब ये कह रहे हैं कि फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है? जब जज ही पुलिस बन जाएगी, प्रशासन बन जाएगा, तो फिर आरोप कहाँ? वो तो डायरेक्ट दोषी हो गए। मैं तो चाहे जुनैद जी हों, बिलाल जी हों, पहली बार मुझे लगता है मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी सही कह रहे हैं। आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है सर। ये मैं तो कहता हूं पत्थरबाजों के लिए गलत कर रही है ये सरकार। एक शाम पत्थरबाजों के नाम इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज राष्ट्रपति भवन में होना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज दिलवा दें इनको, और भी बेहतर रहेगा। मैं और भी इससे भी आगे सुन लीजिए, पहले मुझे सुनना पड़ेगा। मैं कहता हूं तो आजादी की लड़ाई इन्होंने तो इस देश को आजाद कराया है। यही थे 65-71 में पत्थर मार मार के इन्होंने देश को जितवाया है। 99 में करगिल के हाइट्स पर खड़े होकर इन्होंने तो पत्थर मार के पाकिस्तान की सेना को वापस भेजा है। और आज तक भी जितना भी कर रहे हैं, ये वामपंथियों ने इतिहास गलत लिखा है। पत्थरबाजों ने ही इस देश को जिताया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी, उनका कोई काम ही नहीं था राष्ट्रपिता। नहीं, वामपंथी तो इतिहास गलत लिखते ही आए हैं। 21वीं सदी में हम इस तरह की बातें करते हैं। कुछ 30 लोग आके कानपुर जैसे शहर को रैंसम पर ला देते हैं, घुटनों पर ला देते हैं व्यवस्था को। एक मां अपने बेटे को जब पुलिस में जाता है तो 2 स्टार लगे देखकर खुश होती है, पिटने के लिए भेजती है ना उनको। वो फोर्स बुलाए, सर आ जाइए, यहां पर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स आ गए हैं और वो पत्थर चला रहे हैं और वो मुझे मार रहे हैं, कुछ और फौज भेजिए। उन 3-4 हजार का ही तो ह्यूमन राइट्स है सर। बाकी जो 140 करोड़ हैं या उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ हैं, उनका तो कोई ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, वो तो मरने के लिए ही है। 9/11 हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, उन लोगों ने स्लीपर सेल्स को भी घुस घुस कर वहां तक मारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतंकवादी हैं, वहां तक घुस घुस कर मारा, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और अगर इंटरनल को खत्म नहीं करेंगे, एक्सटर्नल और बढ़ जाएगी। ये कटाक्ष है लेकिन कड़वा सच है। क्या करे पत्थरबाजों के साथ? आरती उतारे उनकी। जी जरा से इजाजत देंगी आप? जी हारिस साहब। इन्होंने आज़ादी के हवाले से बात की है। आज़ादी के हवाले से 1857 से लेकर के 1947 तक अपने मज़हब की वजह से मैं कह रहा हूँ, ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन मैं आज कर रहा हूँ, अपनी मज़हब से की वजह से लाखों उलमा ने गर्दनें कटवा दी थी इस मुल्क की आज़ादी के लिए। मैं आपके बीच में नहीं माफ कीजिएगा, लेकिन यकीन मानिए मुझे आपके इस तर्क पर लिटरली शर्म आ रही है। मैं आपको बड़ा भाई मानते हुए कहता मैं आपको बड़ा भाई मानते हुए ये कहता हूं कि आपने जो ये बोला निहायती गलत है। मैं इसमें धर्म नहीं देख रहा था, मैंने नहीं कहा हिंदू मुसलमान का। मैं कहता हूं रोमा प्रिंटर्स वाला जिसने वो पोस्टर छापे उस पर भी चला दीजिए, अगर कोई हिंदू आता है उस पर भी चला दीजिए। और आप इसे अपने धर्म पे ले गए। मैंने कब कहा कि इस देश में किसी भी मुसलमान की जो है शहीदी नहीं हुई, सब बराबर साथ में लड़े, लेकिन मसला वो नहीं है। मैं आपको सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई पत्थरबाज है तो उसको किसी भी हद तक पनिश किया जाना चाहिए। और अगर आप इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, अगर आप ये कार्रवाई का आप धर्म से क्यों जोड़ना है? एक बहुत सिंपल सी बात है हाफिज गुलाम सरवर साहब, पत्थरबाजों को धर्म से। अगर आप सुनना है तो सुनिए, वरना मैं वाकई चला जाऊंगा, इसलिए कि मैं इस तरह के डिबेट तो हर चीज पर धमकाने की आदत, धमकाने की बात पर क्यों धमकाना? इसलिए कि अगर मैं एक आदमी की बात सुन सकता हूं तो उसे भी क्षमता होनी चाहिए मेरी बात सुन लेने का। तो मैं वो कर लूंगी, पर आप मुझे ऐसे धमकाइए मत कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। क्या कर सकता हूं इस वक्त? क्यों करना, क्या करना? आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि क्यों कह रहा हूं, अपनी बात कहना चाहती हूं। मैं बता रहा हूं क्यों। इसलिए कि इस वक्त जो है, इस वक्त न कानून की बात सुनी जा रही है, न संविधान की बात सुनी जा रही है। 30 सेकंड अनइंटरप्टेड मैं आपको देती हूं विंडो पर। 30 सेकंड अभी शुरू होगा और आप अपनी बात कीजिए, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जिस चीज की बात की गई है, आजादी तक
मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी हैं उसको नकारा नहीं जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है किसके लिए कुर्बानी दी? इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ नहीं, इस मुल्क के अंदर नए संविधान जो हमारा नया आज़ाद मुल्क में बन रहा था उसके लिए जीने के लिए। इस वक्त संविधान को तोड़ा जा रहा है और अदलिया से मदद न लेकर के अपनी मन मर्जी जो कुछ भी किया जा रहा है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि आज तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की कानून कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन उसके लिए जो एक ज्वाला जो उठ रहा है उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।